नीट का रिजल्ट आया है, एनटीए का कुछ खुलासा है, मार्केट में यही चल रहा है सर। पूरे तरफ अफरा तफरी है कि क्या हुआ है, एनटीए एग्जाम का क्या हुआ है। कुछ तो जैसे कि आपको पता है कि नीट का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है और जिसके चलते कई जगह पे खुशियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में खुशियां चल रही है, पूरे यूट्यूब पे जश्न का माहौल चल रहा है। लेकिन कई मिडिल क्लास बच्चे हैं जिनके साथ, जिनने साल भर पढ़ाई करी है, जिनने पूरी मेहनत करी थी कि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है, उनके साथ तो नाइंसाफी हुई है। हुआ है सर, ये सब कुछ हुआ है। आज वही देखने वाले हैं क्या क्या दिक्कत है अपन को यहां पर, क्योंकि बहुत सारी अफरा तफरी चल रही है, कोई बोल रहा है ये हो गया, कोई वो हो गया। तो आज सारी चीजों को देखते हुए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस अपन को लग रहे हैं वो आज अपन देखेंगे कि सही में एनटीए के तरफ से गलती हुई है। क्या क्या पॉइंट्स हैं निकल के आ रहे हैं कि इस बार भैया 67 स्टूडेंट्स के फुल आउट ऑफ फुल, 720 आउट ऑफ 720। जबकि हमने देखा है पिछले रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि 10 बच्चे, 12 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे के फुल आ जाते थे, लेकिन इस बार 67 बच्चों के। और इस बार मतलब नीट एग्जाम की हिस्ट्री में पहली बार 719 नंबर, 718 नंबर, कैसे पॉसिबल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि सर 650 नंबर लाने के बाद भी 30,000 रैंक, उसके बाद भी चांस नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इतना कट ऑफ कैसे पॉसिबल है। कुछ तो हुआ है। तो आज अपन वही देखने वाले कि हुआ क्या है, क्या जरूरत है, सही में नाइंसाफी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो नाइंसाफी हुई है बच्चों के साथ। मिडिल क्लास फैमिली जो कि पूरा सब कुछ झोंक देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूरा पैसा सब कुछ, और पता चल रहा है लास्ट में ऐसा कुछ ब्लंडर्स बहुत बड़े बड़े। तो आज अपन वही देखने वाले हैं कि क्या क्या ब्लंडर्स है। पहला, वाई हाई कट ऑफ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट 720 में से 720। हम ये नहीं कह रहे, हम तो चाहते हैं भाई बच्चे इतने टैलेंटेड है कि फुल में से फुल लेके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये नंबर्स हैरान परेशान करने वाले हैं। 67 स्टूडेंट्स, और इसमें मैं बताऊंगा अभी आपको, ये भी बताने वाला हूं कि ये नंबर से मुझे दिक्कत नहीं है कि 67 बच्चों ने टॉप कर लिया, 67 बच्चों ने फुल में से फुल ले आए, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें जो अभी अपन देखने वाले। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे 718 से 719 फर्स्ट टाइम इन नीट, कैसे पॉसिबल है ये, कैसे आ सकते हैं भाई। 715 समझ में आता है, 716 समझ में आता है, 720 समझ में आता है, 18-19 कैसे पॉसिबल है। कौन सी मैथमेटिक्स है, मेरे तो पल्ले से बाहर है बिल्कुल। तीसरा, 650 प्लस नंबर होने के बाद भी 30,000, ये 3। अब इनके ऊपर क्या क्या रीजन है कि ये चीजें हुई हैं, कुछ तो होगा। तो जनरली मार्केट में ये निकल के आ रहा है कि भैया पेपर इजी था, नहीं, जो पेपर पिछले साल हुआ था सेम पैटर्न यही था। कोई ज्यादा पेपर आसान नहीं हो गया, बहुत आसान नहीं हो गया कि भैया 67 बच्चे टॉप कर दें। चलो मान लिया कर दिए, तो ये नंबर के बारे में क्या जस्टिफिकेशन है। और ऐसा नहीं हो सकता कि 30,000 रैंक तक 650 प्लस। खुद सोच के देखिए सर कहां जा रहा है। और इसका सिर्फ एक ही रीजन कि पेपर इजी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला जो आ रहा है कि पेपर इजी, तो भैया इस बात को तो नकारा जाएगा। वही पैटर्न, वही टफनेस लेवल जितना मॉडरेट था वही चीजें थी, कोई फर्क नहीं था पिछले साल और इस साल में। अगर मैं 19-20 का फर्क भी कह रहा हूं तो 2 बच्चे ज्यादा लेके आते 720, लेकिन ये कहां से, ये पेपर इजी का थोड़ी है। अब एक एक करके इन पे बात करेंगे कि ये क्या हुआ है। 720 आउट ऑफ 720, मैंने कहा ना मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं बच्चे लेके आए, मैं कह रहा हूं 67 नहीं 1000 बच्चे लेके आए 720 आउट ऑफ 720। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बस यहां पर थोड़ा फोकस करेंगे मेरे साथ, आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये कुछ यहां पर नाम नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप थोड़ा रोल नंबर पे फोकस करिए। 2307010, क्या रोल नंबर है, 23070101168, ठीक है। फिर 23070103333, फिर पूरा नंबर सेम है, लास्ट का 403,
फिर 460, फिर 178, फिर 037, फिर उसके बाद 186, फिर 198। ये रोल नंबर्स हैं। और अगर आप देखें तो इनमें डिफरेंस देखिए भैया, 486 498 मेरे हिसाब से 12 लोग का डिफरेंस है, मतलब ये एक ही कमरे में होंगे। अगर इधर भी देखें तो 178 ये भी इन्हीं के साथ कमरे में होगा, ऊपर देखिए 168 ये भी इसी के साथ कमरे में होगा। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये डेफिनेटली एक ही सेंटर के हैं, ये डेफिनेटली एक ही सेंटर के हैं जिनके 720 मार्क्स आए हैं। तो अब सर ये क्या बताता है? एक ही शहर, एक ही सिटी के अंदर, एक ही सेंटर में इतने सारे टॉपर्स। क्या हुआ इस बार? सारे महारथी उसी वाले सेंटर में पहुंच गए थे क्या, जो रैंक 1 पहुंच गई सबकी? अब आप सोचिए क्या जस्टिफाई करता है ये चीजें, क्या बताता है ये? तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन बन के आ रहा है, ऐसा क्यों? और अगर आप देखें तो भैया सबसे ज्यादा हरियाणा में ये देखिए, मैंने कहा ना 4-5 चीजें हरियाणा में, ये सबसे ज्यादा हरियाणा में, एक ही सेंटर में इतने सारे टॉपर एक साथ। और मेरे हिसाब से मैं बोलूं तो रूम भी जस्ट अगल बगल में होंगे, ये भी नहीं कि भैया कोई एक फर्स्ट फ्लोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है तो नीचे बैठा, नहीं, अगल बगल में। ये तस्वीरें आ रही हैं। और एक तस्वीरें और आई है, अगर आपको याद हो तो, पटना में 5 तारीख को पेपर था, 4 तारीख को एक बच्चे को पेपर मिल गया था, उस पे अभी भी एनटीए ने कुछ नहीं बोला है, चुप्पी साथ रखी है। तो ये वाले का सवाल कब देगी एनटीए? फिर अगला एक और ये देखिए, सेकंड जो मैंने क्या बोला आपको, 790 और 720 मार्क्स पे, उस पे क्या बोला एनटीए ने? देखिए बिल्कुल, ये भी NTA receives few representative and court cases from the candidate of NEET UG 2024 raising concerns of loss of time during the conduction of examination on 5/5/2024। जिस दिन पेपर हो रहा था तो उस टाइम पे उनका बहुत टाइम वेस्ट हो गया, कंडीशन जो भी रही हो, लेकिन काफी टाइम वेस्ट हुआ। मतलब मान लीजिए पेपर चालू होना था कुछ 7 बजे, तो पेपर दिया गया 7:30 पे, 7:20 पे, मतलब 15-15 20-20 मिनट बच्चों को पेपर लेट मिला। तो भैया जाहिर सी बात है बच्चों के क्वेश्चन छूट गए होंगे, तो कुछ बच्चे ने क्या करा भैया, केस फाइल किया, ये किया वो किया। तो उनने कहा हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। क्या दे दिया? हम ग्रेस मार्क्स दे दिए। और उस ग्रेस मार्क्स की वजह से ये मार्क्स आपको देखने को मिल रहा है 718 719। मैंने कहा पहले तो ये बताओ, उनने कंप्लेन करी, उनने कोर्ट केस कर दिया, अगर मान लो उनका पेपर हो भी गया हो तो आपने उनको दे दिए क्या? आपने क्या उस पर कम्युनिटी बिठाई? आपने क्या उस पर रिसर्च करा? आपने उस पर क्या बैठ के सोचा कि भैया क्या हो रहा है, कैसे मार्क्स देना चाहिए? कुछ भी नहीं। आपने बस इसको कंक्लूड किया कि 718 और 719 जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने ग्रेस मार्क्स दिया, और ये आपने बाद में बताया। और जिन बच्चों ने कोर्ट में केस नहीं डाला, जिन बच्चों ने आपसे कनेक्ट नहीं किया, तो उनको तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, जबकि हो सकता है उनके मार्क्स भी, उनके भी टाइम खराब हुआ। कई मिडिल क्लास होते हैं, रोते रोते निकल गया होगा हमारा पेपर छूट गया, हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका क्या, उनने तो किया ही नहीं। तो ये जो आया ये भी बहुत इनएप्रोप्रिएट कि आपने तो बोल दिया ग्रेस मार्क्स को लेके। उस ग्रेस मार्क्स से कई लोगों को हैम्पर हुआ है, कई मिडिल क्लास फैमिलीज को। आपने 15 मिनट 20 मिनट के हिसाब से 60 नंबर 70 नंबर दे दिए होंगे, जो ऑलरेडी 650 पे था उसको तो सीधे मिल गए। अगर मान लीजिए उसका पेपर भी हो गया हो, उसके 650 आ रहे हो, पेपर हो गया था, उसने बोल दिया भैया मेरे तो मार्क्स छूट गए, मेरा तो पेपर छूट गया, आपने उसको उठा के कितने 60 नंबर या फिर 70 नंबर दे दिए, भैया वो तो हो गया 710 या फिर 720 नंबर पे पहुंच चुका है, टॉप 1 पे आ गया। आप बताइए आप। और जो बच्चा एक्चुअल में जिसका पेपर छूटा, अगर वो नहीं कर पाया तो आपने उसको तो ग्रेस मार्क्स दिया ही नहीं, उसका क्या? और भैया सबसे पहली बात तो अगर टाइम कम था, टाइम शॉर्ट हुआ था तो टाइम देना था, मार्क्स नहीं देना था। अगर आधे घंटे पेपर चालू लेट हुआ था तो आधे घंटे लेट तक पेपर चलाना था। यह कोई तरीका नहीं होता कि अपन ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। तो मेरा तो यह ओपिनियन था कि आपको टाइम देना चाहिए था, क्योंकि इससे कई लोगों को दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा। और इतना क्या पेपर इजी आ गया
कि इसी सब चीजों के चक्कर में ये जो आपने ग्रेस मार्किंग दी, इसी के चलते आज ये दिक्कत आ रही है कि 650 660 पे भी 30-30 हजार रैंक। और आज भी उनको अब लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हर एक मिडिल क्लास बच्चा सोचता है कि हम प्राइवेट की फीस नहीं उठा सकते, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ेंगे, तो वो आज वहां जाने से पहले उसका जो सपना था वो रह गया। क्या कर सकते हैं बताइए। यही वाले आपके ग्रेस मार्किंग के वजह से बहुत ज्यादा उलटफेर हो गया है। कई ड्रीम्स टूटे होंगे, कई सपने थे जो चकनाचूर हो गए होंगे। तो ये जो एक आया सबसे बेकार चीज, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ। आपको टाइम देना था, मार्क्स नहीं। टाइम देना था, मार्क्स नहीं। सबसे दूसरी बात, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब रिजल्ट आने वाला था 14 तारीख को, फिर हमें सुनने में आया 2-3 दिन में रिजल्ट आ रहा है, और आपने सीधे रिजल्ट का धप्पा मार दिया तब जब भैया पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट को देख रहा था। किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, आपने सोचा धीरे से इसके बीच में आपका रिजल्ट डाल दिया जाए और भैया वो निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिजल्ट डेट ऑन इलेक्शन रिजल्ट डेट। तो अब आप बताइए, इतनी सारी चीजों से कैसे मैं मान लूं कि ये सिर्फ ऐसा हुआ है कि हां सर्कमस्टेंसेस आए थे तो उससे डील करने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए। ये स्टेप्स तो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, ब्लंडर्स हुए हैं, कहीं तो चूक हुई है एनटीए से। और अभी तक वो जो 4 तारीख को पेपर लीक हुआ था उस पर कोई बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। तो मेरी अपील है बाकी टीचरों से भी कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। कई बच्चे जिन्होंने अभी तक कोर्ट केस और ये सब नहीं किया, तो आप भी प्लीज करिए कि इसको कुछ ना कुछ देखें, क्योंकि उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को साथ दिक्कत हो गई है, जिनने ना तो कोर्ट केस किया, ना उनको ग्रेस मार्क्स मिले, और अब वो रेंज में फंस गए 600 से 650 की। अब क्या होगा उनको, क्योंकि भाई इस रिजल्ट के हिसाब से तो उनको तो नहीं मिलने वाला गवर्नमेंट कॉलेज। फिर क्या होगा? तो वो जो उनके सपने थे वो खत्म ना हो जाएं, वो चकनाचूर ना हो जाएं। तो आप सभी को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा कि कुछ तो करे एनटीए उनके लिए भी। ग्रेस मार्क्स का जो भी आपने किया, जो भी निकाला, वापस देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको भी देखिए। ये नहीं कि बस जिसने बोल दिया हमारा पेपर छूटा आपने उसको मार्क्स दे दिया, जिसका एक्चुअल में छूटा वो बेचारा घर में रो रहा था, वो तो बोल ही नहीं पाया। अब वो 600 650 नंबर लेके बैठा है। क्या करोगे उसके साथ? उसका तो बर्बाद हुआ साल 2 साल। और यही मैं आज के 11th और 12th वाले से भी कहूंगा, भैया अवेयर रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको यह पेपर देना है, या तो नीट देना है या तो जेई देना है। देना है क्या नहीं देना है? तो प्लीज अवेयरनेस रखिए, और बाकी टीचर्स से भी कि प्लीज ये मुद्दा बहुत सीरियस है। उन बच्चों के लिए जो पूरी जान से लगे होते हैं, जो रात नहीं देखते, जो दिन नहीं देखते, सिर्फ कॉपी किताब में घुसे हुए होते हैं कि निकालना है पेपर मतलब निकालना है। 600 प्लस लाने हैं मतलब लाने हैं, 650 प्लस लाने हैं क्या नहीं लाने? इस बार तो 600 650 की बात ही नहीं है। इस बार तो बात 720 की हो गई। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो करंट में भी 12 पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए भी यह है। तो जरूरी है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आप लोग क्या बोलते हैं। क्या ये सच में ब्लंडर है एनटीए की तरफ से, कि सिर्फ नॉर्मली ये सर्कमस्टेंसेस थे तो उससे डील किया जा रहा है? आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है? तो इसको शेयर जरूर करिएगा और बताइए ज्यादा से ज्यादा तक। और आज बोल रहा हूं मैं फिर से एक और बार, सारे टीचर्स, आज के यूथ और अभी के 12th वाले, और जो 12th में नीट एग्जाम्स दे चुके हैं उनको भी, कि खड़े हैं, लगाइए अपनी, वो कहते हैं ना, गूंज एनटीए तक। कुछ तो होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।